कभी कभी ना खेल का सिर्फ एक लम्हा बल्कि सिर्फ एक गेंद पूरी की पूरी कहानी सुना जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के एक मैच में। देखने में तो लगी एक बिल्कुल आम सी गेंद, लेकिन असल में वो जहानत और आप कह लें कि फरेब का एक शाहकार थी। तो चलें आज उसी एक गेंद की गुत्थी को सुलझाते हैं। जैसे एम्पायर ने अपना फैसला दिया ना, कमेंटेटर की आवाज में जो उलझन थी वो सब कुछ बता रही थी। उसने कहा, मुझे नहीं मालूम क्यों। अब ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये वो सवाल था जिसने एक नई बहस को जन्म दिया। और सच पूछे तो यहीं से हमारी आज की ये सारी खोज शुरू होती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये एम्पायर की सिर्फ एक आप कह लें कि इंसानी गलती थी, या फिर इस गेंद के पीछे कोई ऐसा राज छुपा था जिसे आम आंख पकड़ ही नहीं सकी। चलें इस वाकये की तह तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इससे एक उलझा देने वाले फैसले की। ये वो फैसला था जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। तो हुआ ये कि अंपायर ने लेजेंडरी बॉलर शेन वॉर्न की ये गेंद को वाइड बॉल करार दे दिया। बज़ाहिर तो ये एक आम सा रस्मी फैसला था, लेकिन दरअसल यही वो चिंगारी थी जिससे एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई। लेकिन अगले ही लम्हे कमेंट्री बॉक्स से एक बिल्कुल मुख्तलिफ आवाज आई। कमेंटेटर ने फौरन कहा, ये यकीनन वाइड नहीं थी। तो अब देखें, एक तरफ था खेल का कानून जो एम्पायर देख रहा था, और दूसरी तरफ थी एक माहिर की तजुर्बाकार नज़र जिसने वो कुछ देख लिया जो एम्पायर से चूक गया था। और यहीं से असल खेल शुरू होता है। अच्छा, तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वाइड बॉल का उसूल है क्या। आखिर क्रिकेट में वाइड बॉल कहते किसको हैं? तो देखें, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, अगर गेंद बल्लेबाज की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर हो, इतनी दूर कि वो उस पर नॉर्मल शॉट ना खेल सके, तो अंपायर उसे वाइड करार दे देता है। ये उसूल इसलिए है ताकि बल्लेबाज को खेलने का एक फेयर चांस मिले। उसूल तो बिल्कुल सीधा साधा है ना? लेकिन सवाल फिर वही है, क्या वॉरेन की गेंद वाकई इतनी दूर थी? अब आते हैं असल जवाब की तरफ, और वो जवाब छुपा है शेन वॉर्न के सबसे बड़े हथियार में, यानी लेग स्पिन के फन में। ये सिर्फ बॉलिंग नहीं है, ये एक तरह की जादूगरी है, आंखों का धोखा है। चलें इस जादू को ना 3 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले है ड्रिफ्ट, यानी गेंद हवा में सफ़र करते हुए बल्लेबाज से दूर जाती हुई लगती है। उसके बाद वो पिच पर गिरती है, और इस पॉइंट पर हर किसी को यही लगता है कि भाई ये तो पक्की वाइड बॉल है। लेकिन असल कमाल तो अब होता है, जैसे ही गेंद पिच करती है वो स्पिन की वजह से तेजी से अपनी सिमत बदलती है और सीधा विकेटों की तरफ मुड़ जाती है। तो अब जब हमें वाइड बॉल का उसूल भी पता है और लेग स्पिन का फन भी, तो चलें वापस उसी लम्हे पर चलते हैं और देखते हैं कि रीप्ले ने आखिर क्या सच्चाई दिखाई। ये सारा खुलासा है। एक तरफ वो है जो एम्पायर को नजर आया कि गेंद हवा में बल्लेबाज से बहुत दूर जा रही है, यानी एक साफ वाइड बॉल। लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि वॉरेन ने जानबूझकर गेंद को ड्रिफ्ट करवाया था, ताकि वो पिच करने के बाद तेजी से अंदर की तरफ टर्न करे और बल्लेबाज को मुकम्मल तौर पर धोखा दे। मतलब जिसे एम्पायर एक गलती समझ रहे थे, वो दरअसल बॉलर की खालिस जहानत थी। और फिर कमेंटेटर ने जो कहा वो उस पूरी कहानी का निचोड़ था। पिच वाइड हुई लेकिन वापस मुड़ी। बस यही वो एक जुमला है जो अंपायर की इंसानी गलती और शेन वॉर्न की जहानत के बीच का फर्क बता देता है। क्या शानदार गेंद थी वो। तो आखिर में बात करते हैं जहानत बमुकाबला इंसानी गलती की। ये एक गेंद हमें सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ सिखाती है। देखें, इस एक गेंद से हमने क्या कुछ सीखा। पहली बात तो ये कि तेज रफ्तार खेलों में एम्पायरिंग करना कोई आसान काम नहीं है। दूसरी चीज कि स्पिन की फिजिक्स किस तरह आंखों को धोखा दे सकती है, एक जबरदस्त इल्यूजन पैदा कर सकती है। और तीसरी और सबसे अहम बात कि एक मास्टर बॉलर का कमाल सिर्फ गेंद को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि बल्लेबाज और यहाँ तक कि एम्पायर की सोच को भी कंट्रोल करना है। और आखिर में हमने ये भी देखा कि एक छोटी सी गलती और एक जहानत भरे लम्हे के बीच कितनी बारीक सी लाइन होती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जहानत के ऐसे और कितने ही लम्हात हैं जो हमारी खुली आंखों के सामने होते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते।
तो अगली बार जब कोई खेल देखें या जिंदगी में ही किसी ऐसी सूरत हाल का सामना हो, तो एक लम्हे के लिए ज़रूर सोचिएगा कि क्या जो नज़र आ रहा है वही असल हकीकत है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि जहानत का कोई लम्हा एक मामूली सी गलती के पीछे छुपा बैठा हो।